गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 19 शहीद बकरी। इसको लिखा है श्री अयोध्या प्रसाद गोयली जी ने। ठीक है। बहुधा यह बात रेखांकित की जाती है कि संगठन में शक्ति है ना। संगठन में एकता में क्या है, शक्ति हो। अगर कोई भी समूह संगठित है तो वह अत्याचार, अन्याय और अन्य उत्पीड़न का डटकर मुकाबला करते हुए उसे परास्त कर सकता है। लेकिन यह भी सच है कि पहल कोई एकाकी ही करता है, मतलब एक, है ना। ऐसा ही एक पहल इस कहानी में एक युवा बकरी भेड़िए से डटकर मुकाबला करती है। युवा बकरी मरने के भय से बाड़े में कैद होना स्वीकार नहीं करती है और दर्द से बल्कि वह हत्यारे और निरीह बकरियों का खून करने वाले भेड़ियों को घायल, पीड़ा और दर्द से छटपटाते हुए देखना चाहती है। बकरी अपने आक्रमण से भेड़िए को लहूलुहान और घायल कर देती है। यह अवश्य होता है कि इसमें वह अपने साथियों की अकर्मण्यता के कारण ढेर हो जाती है, पर एक उदाहरण अवश्य रख जाती है कि साहस से भरी सिर्फ एक बकरी भी भेड़िए को घायल और घावों के सड़न से मरने को क्या कर सकती है, वो बाध्य कर सकती है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने अपने बकरियों चराना क्या कर दिया था, बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूँ कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह क्या की निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की उसकी उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। झुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई और भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था, तो आओ तनिक साथ पर्वतराज की क्या करें, सैर करें, है ना। एक बकरी थी जो बाड़े में रहती थी, है ना। उसको बंधन पसंद नहीं था और भेड़िया रोज न रोज एक बकरी को खा जाता था, है ना। लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई कि मैं देखना चाहती हूँ भेड़िया है कैसा। हम अगर उससे लड़ाई लड़ेंगे, अगर हम उसे एक संगठन बनाकर लड़ेंगे तो क्या होगा, हम जरूर उससे क्या होंगे, विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा सोचकर बकरी क्या कि पर्वत के ऊपर चली गई और वहाँ स्वच्छंद विचरने लगी और वो देखने लग गई कि कहाँ है भेड़िया, है ना। उसके मन में ये विचार आते रहे। तो फिर सामने से जब वो आते हुए दिखी, है ना, तब उन्होंने भेड़िए ने कहा कि मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी, चलो क्या करें, हम दोनों पर्वत का राज की क्या करें, सैर करें। ठीक है। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका और यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो अंधे मुंह गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किंकर्तव्य मूड सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी ना पाया था कि बकरी के पैने सिंह उसके सीने में इतने जोर से लगे
कि वह क्या किया, चीख उठा। क्षत विक्षत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं, है ना। वह भी साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से सावधान थी, वह कतरा कर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेंच देखने की क्या कर रही थी, लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी क्या हो गई थी, ढेर हो गई थी। वहीं पे पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मेहनत से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। तो मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना न करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी की अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो वह आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना मुँह सा लेकर चुपचाप बकरी की ओर क्या किया, देखने लग गया, है ना। इसमें इस कहानी में यही बताया है कि अगर हम संगठन में रहेंगे, है ना, एकता में रहेंगे, तो कोई भी हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बकरी सिर्फ अकेली पड़ गई थी, है ना, इसलिए उन्होंने सियार से तो उन्होंने बहुत लड़ा, भेड़िए से, है ना, लेकिन वो अंत में उसको घायल करके ही वो स्वयं घायल होकर मर गई। ठीक है।